कल एक्सरसाइज 1B हुई थी, उसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में है फाइंड द सीजी ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल सबटेंडिंग एन एंगल 2 अल्फा एट द सेंटर ऑफ सर्किल। सर्किल का एक सेक्टर लेना है जो अपने सेंटर पर 2 अल्फा एंगल बना रहा है और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें ज्ञात करनी है। देख लीजिएगा, ये हमें एक सर्किल ले रहा है, ये ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा सर्किल है। अब इसका हमें सेक्टर काटना है। ये सेक्टर काट लीजिएगा, ऊपर भी एंगल अल्फा है, नीचे भी एंगल अल्फा है, तो 2 अल्फा हो जाता है। इतना सेक्टर है। इतना सेक्टर है ना। अब सर्किल है ना, तो सर्किल में एक खास बात होती है कि कहीं भी अगर आप रहोगे तो जो आपका हिस्सा होगा सर्किल का वो आर्क रेडियस के इक्वल होगा। अब सर्किल का सेंटर तो हमने ओरिजिन ले लिया है। आप ऐसे मान लेते हैं, इसका नाम मैं डायग्राम वाला ही डाल देता हूँ। ये ए है, ये बी है, डायग्राम वाले नाम डाल देते हैं। और ये छोटा सा हिस्सा आप लेंगे, जैसे कि आर थीटा वाले के लिए बताया गया था। ये पी क्यू है और ये छोटा सा एंगल थीटा हो जाएगा और ये आपका ए डेल्टा थीटा हो जाएगा। लेकिन अब जो कोऑर्डिनेट लेंगे यहाँ पर सर्किल पे आप, तो ये कोऑर्डिनेट ए थीटा हो जाएंगे और ये हो जाएगा ए थीटा प्लस डेल्टा थीटा। जैसे बाकी क्वेश्चन में आर थीटा और आर प्लस डेल्टा थीटा ले रहे थे, ये आप सर्किल की परिधि पर है तो आर की वैल्यू कांस्टेंट है तो वो नहीं बदलेगी। इसकी थ्योरी में लिख देता हूँ, बुक से थोड़ा चेंज करना है। ये ले लेते हैं, लेट द सर्किल इज आर इक्वल टू ए। ये हमारी सर्किल की पोलर इक्वेशन हो गई है। अब ये है कंसीडर एलिमेंट्री एरिया, एज ए ट्राइंगल OPQ। एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ इज इक्वल टू 1/2 बेस AP इंटू हाइट PQ। तो 1/2 A हो जाएगा इंटू PQ है, PQ चाप है, चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या लगाएंगे, A डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो 1/2 A स्क्वायर डेल्टा थीटा हो जाएगा। लेट रो बी द मास ऑफ पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया का मास है, तो मास ऑफ ट्राइंगल OPQ इक्वल टू रो अपॉन 2 A स्क्वायर डेल्टा थीटा। थोड़ी सी थ्योरी बढ़ा देता हूं मैं। लेट AOB ये C डाल देता हूं, CA ये जो सेक्टर हैविंग एंगल 2 अल्फा एट सेक्टर O, ये सबसे शुरू में बढ़ा देते हैं। मास ऑफ OP आ गया है। अब जैसे कोऑर्डिनेट लेंगे तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा लेंगे ना, तो r की वैल्यू तो a फिक्स है सर्किल पर, तो आप CG के कोऑर्डिनेट a कॉस थीटा और a साइन थीटा लेंगे। लेकिन आप CG लेंगे तो 2/3 लेंगे मीडियन। ये हो जाएगा CG ऑफ ट्राइंगल OPQ इक्वल टू 2a/3 cos थीटा 2/3 a sin थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट में आपको ट्रायंगल लेना सिखाया था। ट्रायंगल की जो CG होती है वो मीडियन की 2/3 पर होती है, तो पहले डाला जा रहा था 2/3 r cos थीटा 2/3 r sin थीटा, तो r की जगह a हो गया है। क्योंकि सर्किल की परिधि पर आप हैं तो r की वैल्यू सब जगह a ही काम करेगी, तो ये हो जाता है। और x बार इक्वल टू इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm हो जाएगा। जब वैल्यू रखेंगे तो इंटीग्रेशन x की वैल्यू में आप 2/3 a cos थीटा रखोगे और ये हो जाएगा रो
बाई टू ए स्क्वायर डी थीटा इंटीग्रेशन रो बाई टू ए स्क्वायर डी थीटा लिमिट माइनस अल्फा से प्लस अल्फा और माइनस अल्फा से प्लस अल्फा सब चीज़ कट जाएगी हमारी प्रॉपर्टी का। ये 2a/3 आप बाहर ले लेंगे, प्रॉपर्टी का 2 इंटू 0 टू अल्फा कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा, नीचे 2 इंटू 0 टू अल्फा डी थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2a/3 साइन अल्फा अपॉन अल्फा। तो सर्किल का जो सेंटर होता है, जो अपने सेंटर पर एंगल बना रहा होता है 2 अल्फा का, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है 2a/3 साइन अल्फा अपॉन अल्फा। जो सेक्टर है आधा एक्स एक्सिस के ऊपर है, आधा एक्स एक्सिस के नीचे है, तो सी जी एक्स एक्सिस पे पड़ जाएगी, बाई बार 0 हो जाएगा। बाई सिमेट्री बाई बार इक्वल टू 0। एग्जाम्पल 2 होमवर्क है, सिंपल है। एग्जाम्पल 3 होमवर्क है, ये भी सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 4 भी आसान है, एग्जाम्पल नंबर 5 भी आसान है। अब ये एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 भी सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 का डायग्राम बना देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्राइड ऑफ एरिया ऑफ कर्व x अपॉन a की पावर 2/3 प्लस y अपॉन b की पावर 2/3 इक्वल टू 1 लाइंग इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट। इस कर्व की सीजी निकालनी है, इस कर्व के उतने एरिया की सीजी निकालनी है जो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में भी हो चुका है, लेकिन उसमें b बराबर a था, तो आंसर में सिर्फ जो फर्क पड़ेगा वो ये फर्क पड़ेगा, आंसर एक एक्स बार का तो वो का वही आएगा, लेकिन वाई बार के आंसर में b आ जाएगा। वो सिमेट्री लगाएंगे आप, तो ये यहाँ पर ये है आपकी डायग्राम बना देता हूँ इसका मैं। ऑरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गई, इतना हिस्सा तो डार्क कर दीजिएगा, ये डॉटेड कर दीजिएगा, ये डॉटेड कर दीजिएगा, ये डॉटेड कर दीजिएगा। बिल्कुल कार्डाइड वाला डायग्राम है, लेकिन इसका नाम कार्डाइड नहीं होता है, ये 4 कस का हाइपोसाइक्लाइड है। ये आपका 0 0 हो जाएगा, यहाँ a 0 हो जाएगा, यहाँ 0 b हो जाएगा। अब मैं इंटीग्रेशन x में करने वाला हूँ, तो x की लिमिट आप 0 से a लेकर के चलेंगे। ये आप स्ट्रिप ले लेते हैं, p q n m, ये y हो जाएगा, ये आपका डेल्टा x हो जाएगा, और सेंटर डालेंगे x, y अपॉन 2, x, y अपॉन 2। अब इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल उसी तरह से करिएगा जैसे कि सिंपल क्वेश्चन करा गया है y अपॉन। अब ये बता देता हूँ मैं, ये था डू एज क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह से करिएगा, और जो तुम्हारी x बार की वैल्यू आएगी, x बार की वैल्यू वही x बार जो आएगा और y बार जो आएगा, उनमें जो फर्क होगा वो सिमेट्री का फर्क होगा। जो x बार और y बार होगा उसमें सिमेट्री का फर्क होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह से करेंगे, और जब आंसर आएगा तो उसमें बाद में जब x बार की वैल्यू आ जाएगी तो ये डाल देना y सिमेट्री। ये मैंने इंग्लिश में भी डाली थी, x का कॉम्बिनेशन a के साथ है तो y का कॉम्बिनेशन b के साथ है, दोनों की पावर 2/3 है, तो सिमेट्री से आपका x बार अपॉन a इक्वल टू y बार अपॉन b आएगा, तो y बार इक्वल टू हो जाएगा b अपॉन a इंटू x बार। तो जो आंसर आपका x बार का आएगा वही आंसर आपका y बार का आएगा, लेकिन दोनों में फर्क ये होगा, x बार के आंसर में a होगा और y बार के आंसर में b होगा। ये हो जाएगा आपका अब एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 साइक्लाइड का एग्जाम्पल है। इसका इंटीग्रेशन सबसे भारी होता है। पूरे चैप्टर में 3 बार साइक्लाइड का क्वेश्चन आएगा। जब साइक्लाइड का क्वेश्चन आप करेंगे तो आप ये मान करके चलिएगा 99% आपका आंसर गलत होना ही होना है। उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आंसर को छोटे छोटे स्टेप में आप करके चलिएगा,
तब उसकी गलती की संभावना कम हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर 8 में है फाइंड द सीजी ऑफ एरिया बाउंडेड बाय द एक्सिस ऑफ वाई। उस एरिया की सीजी निकालनी है बाउंड बाय द एक्सिस ऑफ वाई, जो वाई से एक्सिस के साथ घिरा हुआ है। द साइक्लॉइड, ये है द साइक्लॉइड केस। साइक्लॉइड की पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी है x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा y इज इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा एंड इट्स बेस। साइक्लॉइड का वो हिस्सा लेना है जो y एक्सिस से घिरा हुआ हो और बेस से घिरा हुआ हो, उतना जो एरिया बनेगा उसकी सीजी निकालनी है। ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है आपका, ये देख लीजिएगा। है एक्स एक्सिस है, जो वाई एक्सिस है, पार्टन में साइक्लॉइड बनाने सिखाए गए थे। ये साइक्लॉइड है। डायनेमिक्स में भी ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था। ये हमारे कस्प है, ये मान लीजिएगा ये ए है, ये बी है, ये ओ है, ये सी है। अब आपका हिस्सा इतने हिस्से की सीजी आप निकालने वाले हैं, इतने हिस्से की सीजी आप निकालने वाले हैं। अब ये जो एरिया है ये बाउंड के हुए इसके साथ, यहाँ जो पॉइंट होगा आपका, ये जो पॉइंट होगा वो थीटा इज इक्वल टू 0 पर होगा और यहाँ थीटा इज इक्वल टू पाई पर होगा। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन इसी के रूप में आएगी। थीटा की लिमिट जो आपकी 0 से पाई चलेगी इसमें साइक्लॉइड में। जब आप स्ट्रिप लेने जाएंगे तो स्ट्रिप आप ऐसे लेंगे। पहला क्वेश्चन है जिसमें स्ट्रिप जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ली जा रही है। ये P पॉइंट हो जाएगा x, y, ये Q पॉइंट हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। ये परपेंडिकुलर n और m होगा, ये डेल्टा y हो गया। लेंथ x हो जाएगी, ये आपकी स्ट्रिप है। ये स्ट्रिप का आपका सेंटर हो जाएगा। इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा x/2 होगा, y होगा। तो जब आप x बार वाला फार्मूला लगाने जाएंगे तो उसमें x/2 रखना है और पट्टी का जो एरिया है आप देख ही रहे हैं वो x dy हो जाएगा। जब इसमें आप करेंगे इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई हो जाएगी थीटा की, x की जगह x/2 आ जाएगा और एरिया हो जाएगा x dy अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू पाई और x dy। जब y बार लेंगे तो ये हो जाएगा 0 टू पाई y इंटू x dy अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू पाई और x dy। नीचे आपका एरिया तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा आपके इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रेशन आपको करना है, इंटीग्रेशन जो है वो थीटा के रेस्पेक्ट में है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर पूरा इंटीग्रेशन एक साथ मत करिएगा, स्टेप बाय स्टेप करिएगा। पहले देखिएगा इसको डिनोमिनेटर को, क्योंकि इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स डी वाई, इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स की वैल्यू देखिएगा ए थीटा प्लस साइन थीटा डी वाई है, तो ये हो जाएगा ए, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा ए साइन थीटा डी थीटा। तो आपका जो है ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई। ए स्क्वायर बाहर, ये साइन थीटा को अंदर लगेगा तो ये हो जाएगा थीटा साइन थीटा डी थीटा प्लस, इसे ब्रैकेट में डाल देता हूँ। अब यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 0 टू पाई और यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ फर्स्ट सेकंड आप अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। फर्स्ट एज इट इज करेंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। फार्मूले का माइनस आएगा, एक माइनस इंटीग्रेशन का आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कॉस का दोबारा हो जाएगा साइन थीटा और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई प्लस। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा को आप कर देंगे 1/2 कर देंगे इंटीग्रेशन 0 टू पाई और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन थोड़ा स्पीडली करना है तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा, पाई रखेंगे माइनस पाई, कॉस पाई की वैल्यू -1 तो ये पाई हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बाकी सारा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2 लिमिट 0 टू पाई।
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा पाई प्लस, और यहाँ पर आएगा आपका पाई बाई 2। तो आपके इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई है 0 टू पाई एक्स डी वाई इक्वल टू 3 पाई ए स्क्वायर बाई 2। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को आप संभाल करके रखिएगा। अभी आपके इंटीग्रेशन की वैल्यू आ चुकी है। ये आपने जो है डिनोमिनेटर जो है निकाल दिया है 3 पाई ए स्क्वायर बाई 2। डिनोमिनेटर निकाल दिया है आपने, ये डिनोमिनेटर दोनों में काम करेगा। अब यहाँ देखिएगा एक्स बार के फार्मूले में देखिएगा न्यूमरेटर, क्योंकि 1/2 है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई है, और एक्स स्क्वायर क्या है डी वाई। यहाँ पर देख लीजिएगा एक्स स्क्वायर डी वाई है। अब ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 0 टू पाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू देख लीजिएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 थीटा साइन थीटा। यहाँ हमने इसका होल स्क्वायर खोल दिया है एक्स स्क्वायर का। अब यहाँ देखिएगा डी वाई है, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर ये है, ए बाहर है, ए क्यूब अपॉन 2 ये बाहर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 0 टू पाई थीटा स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा बाहर आ रहा है। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ क्या है साइन थीटा, तो साइन की पावर 3 हो जाएगी। तो आप ऐसे करिएगा, 2 बाहर कर लीजिएगा, 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब थीटा और डी थीटा ये कर लीजिएगा, प्लस तीसरी टर्म में देखिएगा 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर 2 है थीटा है। अब साइन अंदर है साइन बाहर है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को आप तोड़ देंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर तो गामा फंक्शन लग जाएगा। अब यहाँ पर आप लगाएंगे फर्स्ट और सेकेंड। यहाँ 2 फंक्शन की मल्टीप्लाई थोड़ा ध्यान से लगा देना, फर्स्ट और सेकेंड, क्योंकि 3 बार तुम्हें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ तुम्हारा गामा फंक्शन लग जाएगा, है ना। यहाँ पर थीटा अंदर ले जाओगे तो थीटा का थीटा स्क्वायर बटे 2 यानी कि पाई स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। अब माइनस दूसरी टर्म में बचेगा थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, उसमें थीटा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और कॉस 2 थीटा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, और इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बहुत लंबा सवाल है। अब मैं दूसरी वैल्यू यहीं पर उठा लेता हूँ। अब जो हमारा वाई बार है, वाई बार के फार्मूले में ऊपर है एक्स बाई डी वाई। अब चूंकि अब हम ये निकालते हैं 0 टू वाई एक्स बाई डी वाई, तो ये 0 टू पाई हो जाता है, एक्स की वैल्यू ए, थीटा प्लस साइन थीटा हो जाती है, वाई की वैल्यू ए, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाती है, और डी वाई ए साइन थीटा डी थीटा हो जाता है। ए क्यूब बाहर आ जाएगा, लिमिट चल रही है 0 से पाई। अब यहाँ देख लेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिएगा, थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, और बाहर है साइन थीटा डी थीटा। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब थोड़ा सा ध्यान से धीरे धीरे हम इसको अपने अंजाम तक पहुंचाते हैं। साइन थीटा बाहर आ जाएगा, देखिएगा साइन थीटा अंदर लाइएगा, ए क्यूब 0 टू पाई थीटा साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पर आप लगाएंगे फर्स्ट सेकेंड, थीटा साइन थीटा लगाएंगे, और यहाँ देखिएगा इस वाली टर्म में अंदर से कॉस थीटा है और बाहर से साइन थीटा है, तो आप ऐसे कर लीजिएगा, माइनस 1/2 डाल दीजिएगा, 0 टू पाई थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा पर सेकेंड। यहाँ पर कॉस था, बाहर से साइन आ रहा था, कॉस और साइन की मल्टीप्लाई कर दी, कॉस और साइन की मल्टीप्लाई कर दी, और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, साइन 2 थीटा अपॉन 2 आ गया। यहाँ देखिएगा साइन थीटा और बाहर से साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ देंगे 1/2 0 टू पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ दिया गया है, और यहाँ देखिएगा
यहाँ पर माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, और लिमिट चल रही है यहाँ 0 से पाई। माइनस लास्ट वाली करना आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा साइन में जब पाई माइनस थीटा करते हैं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से प्लस होगा, लेकिन कॉस पाई माइनस थीटा बाहर माइनस हो जाता है, और जब फंक्शन हमारा माइनस बाहर देता है तो प्रॉपर्टी के अनुसार इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। यानी कि चूंकि 0 टू पाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू माइनस के कॉस थीटा होती है, तो इसलिए ये इंटीग्रेशन जो है वो 12th की प्रॉपर्टी के अनुसार 0 में चला जाएगा। तो ये आपका हट जाता है। अब यहाँ से आपका बचता है ए क्यू बचता है। अब यहाँ फर्स्ट और सेकंड लगता है, माइनस का थीटा आएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा आएगा, दो माइनस हो जाएंगे और प्लस दोबारा साइन थीटा हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई माइनस यहाँ पर 1/2 है। अब यहाँ दो फंक्शन की मल्टीप्लाई लगाइएगा फर्स्ट सेकंड, तो ये हो जाता है माइनस का थीटा आएगा कॉस 2 थीटा अपॉन 2 आएगा, फार्मूले का माइनस और एक माइनस और आएगा प्लस, और इसका 2 बार इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 4, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई। ये दूसरी वैल्यू भी आ जाती है। अब प्लस यहाँ पर आ जाइएगा 1/2, इसका तो इंटीग्रेशन आपका थीटा हो जाएगा, माइनस का साइन 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई। अब ये ए क्यू बनता है, अपर लिमिट में देखिएगा पाई, पाई कॉस पाई की वैल्यू खुद -1 होती है, तो ये पाई होगा, ये 0 आ जाएगा, 0 पर दोनों 0 हो जाएंगे, ये 0 हो जाता है माइनस। अब यहाँ देखिएगा ये वाली वैल्यू तो साइन पाई पर बिल्कुल बेकार हो जाएगी। अब जब यहाँ 0 पर भी ये दोनों बेकार हो जाएंगे, लेकिन यहाँ देखिएगा cos 2 पाई रखेंगे तो cos 2 पाई की वैल्यू प्लस के 1 होती है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और पाई/4 आ जाएगा, प्लस का पाई/4। अब यहाँ देखिएगा साइन की वैल्यू 0 पे भी 0 होती है, पाई पे भी 0 होती है, तो यहाँ पाई/2 आ जाएगा, पाई/2। एलसीएम में 4 आ जाएगा, 4 और 1 5 और 2 7, आपका उत्तर आ जाएगा 7 पाई AQ/4। अब इस तरह से हमारे सारे इंटीग्रेशन आ जाएंगे और उसमें उठा करके एक्स बार में और वाई बार में वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। ये सबसे लंबा सवाल है बेटा। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 में है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्राइड ऑफ द एरिया ऑफ कार्डाइड। पोलर का क्वेश्चन है। कार्डाइड का सेंट्राइड निकालने के लिए कह रहा है, तो आधा कार्डाइड तो ऊपर पड़ता है, आधा कार्डाइड नीचे पड़ता है, तो सिमेट्री के अनुसार जो है वैल्यू 0 आ जाएगी, वाई बार की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 10 का भी डायग्राम इसने नहीं बना रखा है। Find the CD of area of loop of the curve r is equal to a cos 3 theta containing the initial line। ये आपका कर्व है, r is equal to a cos 3 theta, r is equal to a cos 3 theta के उस लूप की सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको निकालनी है जो इनिशियल लाइन को कंटेन करता है, यानी कि एक्स एक्सिस को कंटेन करता है। आधा तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, आधा एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा। सबसे पहले उसमें r इक्वल टू 0 लिया जाएगा, तो थीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई/6 बनेगा। ये मैं डायग्राम बना देता हूँ। ओरिजिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये लाइन थीटा इक्वल टू पाई/6 की हो जाएगी, ये लाइन थीटा इक्वल टू माइनस के पाई/6 की हो जाएगी, अब ये आपका छोटा सा लूप बन जाएगा। फिर आप छोटा सा एरिया ले लेंगे, ये थीटा हो जाएगा डेल्टा थीटा, आर थीटा, आर प्लस डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा थीटा।
इस तरह से। अब बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन कर दीजिएगा जैसे एक्सरसाइज में कराए गए थे, है ना, सीधे सीधे। अब यहाँ से सीधे सीधे इंटीग्रेशन हो जाएगा और आपकी आंसर आ जाएगी। लेमनिस्केट का डायग्राम तो इन्होंने बिल्कुल सही बना रखा है, इंटीग्रेशन भी सही कर रखा है। और एग्जाम्पल नंबर 12 में थोड़ा सा इन्होंने कैलकुलेशन में ये कर रखा है। ये एग्जाम्पल नंबर, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 12 नंबर गलत पड़ा हुआ है, 18 एग्जाम्पल का नंबर पड़ा हुआ है। Example number 12, find the CG of area bounded between the asymptotes and the curve of this. The equation is y square is equal to b square into a minus x into x है, तो आप ऐसे पढ़िएगा x y square is equal to b square into a minus x। ये हमारी इक्वेशन है। अब यहाँ पर कर्व का जो एरिया है बिटवीन द एसिम्प्टोट एंड द कर्व, एसिम्प्टोट और कर्व के बीच में जो एरिया पड़ रहा होगा उसकी सीजी हमें निकालनी है। अब पोजीशन ये है एक्स वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर बी, आपको वाई इक्वल टू 0 रखते हैं तो ए माइनस एक्स इक्वल टू 0 मिलता है, एक्स इक्वल टू ए मिलता है। तो ये हो जाता है कर्व कट एक्स एक्सिस एट ए कॉमा 0। अब बीएससी पार्ट 1 का मेथड लगाइएगा। एसिम्प्टोट अगर निकालनी होती है हमें तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की अकेली टर्म एक्स ही है, तो ये हो जाएगा एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस इज गिवन बाय, यहाँ से उठा लीजिएगा एक्स इक्वल टू 0 यानी कि वाई एक्सिस। वाई एक्सिस एसिम्प्टोट है, ये आपका डायग्राम बन जाएगा। ओरिजिन हो जाएगी, एक्स एक्सिस हो जाएगी, वाई एक्सिस हो जाएगी। इस तरह से बनाइएगा इसे। ये पॉइंट आपका ये 0 हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा। ये लिमिट चलेगी आपकी 0 टू है, ये आपकी स्लिप हो गई है पी क्यू पी डैश क्यू डैश। ये डेल्टा एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा और इसकी सीजी यहाँ आएगी x, 0 x, y x प्लस डेल्टा एक्स, y प्लस डेल्टा y। अब इसको मैं वैल्यू डायरेक्ट ले जाता हूँ। x बार है, x बार इंटीग्रेशन x इंटू एरिया 2/dx, यहाँ 2/dx 2 से 2 कैंसिल, लिमिट 0 टू a हो जाएगी, यहाँ भी 0 टू a हो जाएगी। x बार इक्वल टू यहाँ 0 टू a हो जाएगा x इंटू y की वैल्यू डाल दीजिएगा। y की वैल्यू हो जाएगी b अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, 0 टू a b अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। ये b भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 0 टू a, यहाँ अंडर रूट एक्स हो जाएगा, अंडर रूट a माइनस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन 0 टू a अंडर रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। इसे करने का सीधा सा अच्छा तरीका है लेट एक्स इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा ले लीजिएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा। dx की वैल्यू हो जाएगी आप देखिएगा लिमिट में 0 से π/2 अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट a sin थीटा बनेगा, यहाँ पर अंडर रूट a cos थीटा बनेगा। dx की वैल्यू है 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा बनेगा 0 टू π/2। यहाँ देखिएगा यहाँ बन जाएगा a cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर a sin स्क्वायर थीटा
2a sin थीटा cos थीटा d थीटा। 2a से 2a कटेगा, a से a कटेगा, साइन स्क्वायर से साइन कट जाएगा। यहाँ देखिएगा ऊपर a बाहर आ गया, 0 से पाई का टू साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा d थीटा, और यहाँ 0 से पाई बाई टू cos स्क्वायर थीटा d थीटा। ऊपर भी गामा फंक्शन लगा दीजिएगा, नीचे भी गामा फंक्शन लगा दीजिएगा और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा।